हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एचवीसी का काम चल रहा है और हमने यहाँ पे डक्ट्स और जो हमारे कॉपर ट्यूबिंग है इनका दोनों का काम यहाँ पे हो चुका है। जितने भी हमारे डक्ट्स हैं सारे हमारे हैंगर चैनल के थ्रू यहाँ पे हैंग हमने कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये आपको एक यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा और ऊपर इसमें एक थ्रेड रोड लगी है जिसको ऊपर फास्टनर के थ्रू स्लैब से अटैच करा गया है। तो इसके थ्रू यहाँ पे हमारे जितने भी डक्ट्स हैं सब यहाँ पे हैंग हो गए हैं। तो सबको यहाँ पे हमने इन्हीं चैनल और थ्रेड रॉड के थ्रू ही हमने यहाँ पे हैंग किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा एक यहाँ पे डक्ट है, इसको भी हमने इसी तरीके से हैंग किया है। और यहाँ पे आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा ये कॉपर ट्यूबिंग की जो हमारी लाइन चल रही है ये भी यहाँ पे हमने अब ये हमारा यहाँ पे हैंगर चैनल लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ जितनी भी जगह पे हमने यहाँ पे हैंगर चैनल का यूज़ करा है वहाँ पे साथ साथ हमने यहाँ पे स्लीव को भी हमने यहाँ पे साथ साथ लगाया है। और यहाँ पे स्लीव का यूज़ इसलिए करा गया है क्योंकि जो भी आपकी कॉपर ट्यूब है, कॉपर ट्यूब जो है आपकी इंसुलेशन से कवर होती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉपर पाइप है और इसी के साथ साथ ये पूरी इंसुलेशन से यहाँ पर कवर्ड है। देख सकते हैं जितनी भी हमारी यहाँ पे पाइपिंग है सारी हमारी इंसुलेशन से कवर्ड है। जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इंसुलेशन इसके ऊपर लगी हुई है और ये इसलिए लगी हुई है ताकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो एक्सचेंज ना हो। जो हमारा एसी के इंडो यूनिट से जो एसी की मशीन होगी उससे जो हमारा टेम्परेचर बन के चलेगा लाइन के थ्रू वो पूरा मेंटेन रहे। अगर हम ये इंसुलेशन पाइप नहीं लगाएंगे तो आगे चल के हमको सीलिंग में वाटर वेपर्स बनेंगे और वो हमारी सीलिंग पे गिर के वहाँ पे उसको डैमेज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जितने भी हमारे हैंगर्स हैं, जो हमारे हैंगर चैनल हैं, जैसे कि यहाँ पे अब ये हमारा हैंगर चैनल है, यहाँ पे हमने एक स्लीव काट के लगाया हुआ है जो कि हमारा पीवीसी का स्लीव है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पाइप्स हैं, ये वाले जो हमारे पीवीसी के पाइप्स हैं ये हमने काट के वहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जब इसके अंदर से गैस रन होगी, जब इसके अंदर से गैस रन होगी हमारी कॉपर ट्यूबिंग के अंदर से, तो जो पाइप है वो हल्का सा वाइब्रेशन करती है। और अगर यहाँ पे ये पीवीसी के पाइप हमने नहीं लगाए होंगे तो वाइब्रेशन करते 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 एक टाइम के बाद जो हमारी इंसुलेशन है ये यहाँ से कट सकती है। और कटने के बाद क्या होगा कि ये चैनल के ऊपर रगड़ खा खा के ये कट जाएगी। और कटने के बाद फिर ये कॉपर जो हमारी पाइप है वो सीधा चैनल के ऊपर टच करेगी और फिर वो भी एक टाइम के बाद कट सकती है, जो आगे जाके हमको काफ़ी परेशान कर सकती है, जिससे हमको सीलिंग तोड़ने के बाद उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये कि सीलिंग में हम देख ही नहीं पाएंगे कि ये हमारी दिक्कत जो है आ कहाँ से रही है, तो हमको उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमने जगह जगह पर स्लीव करे हुए हैं, जगह जगह पे बीम में आपको होल दिख रहे होंगे, है ना। ये हमने कास्टिंग के टाइम पर ही हमारे बीम में हमने एसी के लिए स्लीव्स लगा दिए थे, जो कि हमें ड्राइंग मिली थी हमारे डिज़ाइनर के थ्रू। और जहाँ जहाँ पर ड्राइंग में हमको बताया हुआ था, जितने साइज़ का हमें बताया हुआ था उतने साइज़ का हम यहाँ पे पीवीसी के स्लीव्स हमने पहले ही बीम में लगा दिए थे। जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर पहले ही एक क्या है कि जगह बन गई है पाइप को वहाँ से रन करने के लिए। कोई भी सर्विस हम वहाँ से अगर रन कराना चाहें तो उसके लिए वो पहले ही क्या है कि जगह बन गई है। अगर हम ये काम नहीं करते तो क्या होता कि हमको लाइन को नीचे से लेकर जाना पड़ता है बीम के। हमको जैसे ये वाला जो पाइप है हमको नीचे से लेकर जाना पड़ता, उसमें हमको पाइप बेंड भी करना पड़ता और फिर उसमें क्या है कि जो आपका पाइप है वो ज़्यादा यूज़ होता है और कॉपर जो है कॉस्टली होता है, तो उससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर इस टाइम पे कोर भी करवाते, हम इतनी जगह पे कोर करवाते तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता। तो इसलिए हमने ये स्लीव्स पहले ही लगा दिए जो हमको अब यूज़ में आ रहे हैं। हम यहाँ से कंड्यूट पाइप भी रन करा सकते हैं, अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल पाइप भी यहाँ से रन कराना है तो वो भी करा सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है कोई हमें पानी का पाइप रन कराने की तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन मेनली ये जो स्लीव्स होते हैं ये हमारे एसी के जो कॉपर ट्यूबिंग है इसी के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी जगह पर दिखेंगे, जैसे यहाँ पर भी हमने स्लीव दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे स्लीव्स हैं, है ना। तो मोस्टली जगह पर जहाँ जहाँ पर जाते हैं ये डिज़ाइनर्स हमको पहले ही जहाँ जहाँ पे स्लीव जाना है वो सारी चीज़ें हमको, सारी लोकेशंस, क्या डाया, कितना पाइप लगाना है, वो सारा हमको मिलता है। तो बस हमको देख देख कर उसको लगाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर इनकेस ऐसा होता है कि हम ये पाइप नहीं डालते हैं तो उसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्या है कि और करनी पड़ती है। हमको फिर बीम के नीचे से हमको पाइप को रन कराना पड़ता है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने पहले ही कर दिया था और यहाँ से पाइप हमारा बीम के थ्रू स्लीव्स में से अंदर दूसरे रूम में जा चुका है। तो इसी तरीके से हमको पहले से ही
बीम में अगर हम स्लीव डालें तो हमको काफ़ी यूज़फुल होगा। बाकी अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।